नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर टंकी की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाया है, न कभी भविष्य में मैट पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि जो सोनू चौधरी की बातों को काट जाए। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है जमीनी स्तर की, सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, और सोनू चौधरी बात करता है किसानों को 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले। सोनू चौधरी वो रिपोर्ट किसानों के सामने रखता है जिससे मंदड़िया किसान लोग बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, क्योंकि सोनू चौधरी पर किसी का दबाव नहीं चल रहा है, और ना सोनू चौधरी दबाव मानता है, जूतों की नोक पर रखकर जूते मारता है ऐसे लोगों के। तो ऐसे में क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से निकासी 55% से अधिक हो चुकी है, 20% इसमें बीज भी जाएगा, तो कोल्ड स्टोरेज में अब जो है जिस तरीके से आप मेरी आवाज सुने ओवर हीलिंग हो रही है, आवाज गूंज रही होगी, इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज में हालत हो चुकी है। यानी कि अगर किसी चैम्बर में आप जाओगे तो आवाज मारोगे तो इसी तरीके की आवाज गूंजने को मिलेगी, बैक मिलेगी आप लोगों को। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार वर्ष 2024 में पैदावार में अप्रत्याशित रूप से 30% तक की गिरावट थी। खेतों से ही मंडियों के लिए लोडिंग हुई थी, और साथ में ये जो आज आप लोगों को ज्ञान बता रहे हैं ना कोल्ड मालिक, यही लोग आप लोगों के पैरों में गिड़गिड़ाकर नाक रगड़ रहे थे, कैसे भी आलू हमारे कोल्ड में लेके आओ, हम अच्छी दरों पर बिकवाएंगे और ये करेंगे, बाहर के व्यापारी बुलाएंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ये है फलाना ढिलाना जन क्या क्या। और फिर भी कितने नाक रगड़ने के बावजूद दिग्गज से दिग्गज कोल्ड मालिक अपने कोल्डों को भरने में हाँप गए। और क्योंकि निकासी और उससे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो शुरुआत की स्टेज थी वो मैं आप लोगों को फिर दोबारा से इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम किसान लोगों के दिल में जो डर बैठा हुआ है वो निकल जाए, क्योंकि वो डर निकलना बेहद आवश्यक है। क्योंकि इस समय पर निकासी बड़े स्तर पर है, और इसी की वजह से ये सोनू चौधरी आपके सामने बैठा हुआ है ना, तभी कह रहा है 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, नहीं तो कभी नहीं कहता। फिर तो अन्य यूट्यूबरों की तरह सोनू चौधरी भी ये कहता है निकालो हर भाव लो। लेकिन किसान साथियों, शुरुआत के आप देख लीजिए, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए थे। जिन कोल्ड नए बने थे, चाहे वो पूर्वांचल में बने हो, चाहे मध्यांचल में, चाहे दक्षिणांचल में, चाहे बने हो वेस्ट यूपी में, चाहे रोहिलखंड में, वो सभी जो है लाल बत्ती की तरह देखते रह गए थे। अब हुआ क्या, थोड़ा बहुत आलू आया था, दूसरे कोल्ड में शिफ्ट करना पड़ा था। किसान साथियों, चैम्बर के चैम्बर खाली रहने से कोल्ड मालिकों के होश भागता हुए थे। और ऐसे में चूंकि अगर मेरा कोल्ड भर गया तो तुम्हारा नहीं भरा, तो तुम लोगों ने क्या किया, 100 रुपए का बैनर लिया, लखवाया हाउसफुल और लटका दिया, और यहां से भी इनका पेट नहीं भरा, तो इन लोगों ने 15 मार्च से ही लोडिंग शुरू कर दी कोल्ड स्टोरेज से, जिससे आप किसान आगे जाकर, या कोई सोनू बार या वैभव शर्मा जैसा व्यक्ति यूट्यूबर कोल्ड में घुस गए, ये ना कहने लग गया भाई ये चैम्बर कैसे खाली रह गई, तो कम से कम हम दोनों यूट्यूबरों को ये तो बता देंगे कि भाई निकासी 15 मार्च से चल रही है साउथ के लिए। इस तरीके की प्रोपेगेंडा फैलाए गए, और चूंकि शुरुआत से ही परसेंटेज में कोल्ड स्टोरेज कम भरे गए थे और अब निकासी ज्यादा है, कई धूर्त किस्म के लोग जो कि नहीं चाहते आप लोगों को आलू के अच्छे दाम मिले, नहीं चाहते कि आप जो है सोनू चौधरी की या किसी और की वीडियो देखकर अपना आलू रोककर 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम ले पाए, ऐसे लोगों की वजह से ही पूरा माहौल खराब हो रहा है। इस समय पर भी जो वही लोग थे जो कोल्ड स्टोरेज में नाक रगड़ रहे थे भरवाने के लिए, आप लोगों के खेतों तक पहुंच रहे थे, घर तक मान मनोबल कर रहे थे, आज वही लोग जल्दी से जल्दी आलू बिक जाए किसानों का। और किसान साथियों, यहां पर चूंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है और कोई भी कोल्ड मालिक नहीं चाह रहा है कि किसानों को 4 पैसे मिले, सब इसी उधड़पन में लगे हुए हैं, कैसे भी कोल्ड खाली हो जाए, अक्टूबर ना पकड़ने पाए, हम सितंबर में ही खाली कर दें, ये लगा रखा है। अब मैं किसान साथी आप लोगों को बता देता हूँ, कई दलाल टाइप के कोल्ड मालिक जिनका न तो कल भरा, पिछले साल भरा गया था कोल्ड, ना इस साल भरा गया, वो सबसे ज्यादा जूते खाने का काम कर रहे हैं। किसान साथियों, हमेशा आप क्या देखते हैं, कितने पैकेट कोल्ड स्टोरेज या भंडारण हुआ, तो निकासी भंडारण में से निकाली जाएगी या जो है पूरे कोल्ड की क्षमता से निकाली जाएगी। आज कई लोग जो है इस बात को कहते हैं निकासी इतनी हो गई, क्षमता इतनी थी,
मेरे जिले में, हाथरस जिले में लगभग 175 कोल्ड स्टोरेज हैं और 175 कोल्ड स्टोरेज में से मात्र 130 कोल्ड स्टोरेज इस समय पर वर्क कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? बंद पड़े हुए हैं। क्या पूरे जिले की भंडारण क्षमता से आप लगाएंगे? और 135 में से भी किसान साथियों, जिस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख कैपेसिटी की है, उसमें भी महज 4,30,000 कट्टे, सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूं मैं। और छोटे जो 1 लाख, 1.5 लाख या 1.25 लाख वाले, उनकी तो करना ही मत किया कीजिए। तो इससे आप समझ लीजिए, जिस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख कट्टे की है, उसमें 4,30,000 कट्टे आ रहे हैं और उसमें से भी 2,70,000 निकल गए, तो 55% से ऊपर की निकासी हो गई कि नहीं हो गई? और कई लोग कुल भंडारण में से परसेंटेज निकालते हैं। इसी की वजह से आप लोग मात खा जाते हैं। आप लोगों को कोल्ड मालिक क्या बताता? भंडारण क्षमता, ये नहीं बताता कुल पैकेट कितने हैं, पैकेटों की कोई गिनती नहीं बताता। और ये किसान साथियों, यहाँ पर जब उनके सारे प्लान फेल हो गए और देखा कि किसान आलू को नहीं बेच रहे हैं, तो उन्होंने कभी इलेक्शन का बहाना लिया, तो कभी जो है हसन का बहाना लिया, तो कहीं ऊना होशियारपुर का बहाना लिया, कैसे भी घबराहट फैल जाए, और कहीं तो घबराहट फैला भी दी। लेकिन इसी घबराहट के चलते मंडियों में अराइवल भी ज्यादा हो गई और मंडियों में आवक ज्यादा होने से, क्योंकि जैसा भी मिला वैसा ही फेंका गया, तो मंडियों में भी कुछ दबाव महसूस हुआ। हालांकि मंडियों ने दबाव पूरा झेला, लेकिन रेटों में कहीं कोई गिरावट 1 पैसे की नहीं आई। सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए कोल्ड मालिकों ने व्यापारियों के सहयोग से एक षड्यंत्रकारी चक्रव्यूह बनाते हुए आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदा। और कहीं कहीं हमने ये देखा कि जिस समय पर 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के किसान साथियों दाम चल रहे थे, उस समय बगैर मर्जी के लगभग 60 से 70% कोल्ड मालिकों ने आपका आलू बेच लिया। और बेचने के बाद में अब चूंकि निकासी बड़े स्तर पर है, कई जगह पर ऊना होशियारपुर हो, मुरैना हो या हसन हो या सतारा हो या मंचर हो, सभी जगह पर भारी बारिश की वजह से फसलें प्रभावित हो रही हैं, कहीं सड़ रही हैं तो कहीं जो है बुवाई पिछड़ रही है। तो ऐसे में जैसे ही बुवाई लेट हो रही है या फसलें सड़ रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट मंडियों में आ रहा है, और मंडियों में आ रहा है तो इनकी सांसें थम रही हैं और इन्हें अब डर सताने लगा है। किसान जो है अब 1800 लेंगे और हमने किसानों को 1100 से 1200 नहीं, ज्यादा नहीं देना है। तो ऐसे में वो लोग अपनी नीचता की सारी प्रकाष्ठा, सारी हदें पार कर रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप इन लोगों को देख सकते हैं, जिनमें ज्यादातर कोल्ड मालिक और व्यापारी और साथ में मैनेजर मुनीम, क्योंकि ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नहीं चाहता है, सिर्फ आप लोगों का नुकसान कैसे हो ये लोग चाहते हैं। किसान साथियों, इन लोगों का इससे भी पेट नहीं भरा, क्योंकि ऊना होशियारपुर में भारी बारिश की वजह से 10-12% जो आलू लगाता, हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, आज भी ऊना होशियारपुर में पानी पड़ रहा है, बुवाई लेट दिन प्रतिदिन हो रही है, और जहां पर लगा था वो बहुत बड़ा एरिया था, वो दिन दोबारा लगेगा। यानी कुल मिला के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है और इसमें वो अपना फायदा देख रहे थे। बहुत बड़ा निंदनीय काम है ऐसे लोगों का। किसान साथियों, इन लोगों का इससे पेश नहीं गया तो इन लोगों ने कई यूट्यूबरों को एक मोटा पैसा देकर, क्योंकि कई यूट्यूबर तो देखो किसान इनका टोपा पहनकर एक बार कभी विश्वास जमा लिया, तो अब उस विश्वास पर, क्योंकि लोग तो अब मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना इस विश्वास का फायदा उठाऊं, और विश्वास पात्र लोगों ने किसानों के सीने में एक खंजर भोंक दिया। ऐसी नीचता की प्रकाष्ठा मतलब हद पार कर दी जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज का दौर 5G तकनीक का दौर है, आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तकनीक का जमाना है। तो ऐसे में इसका कई लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि इन लोगों को पता थी कि सोनू चौधरी कभी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सोनू चौधरी जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्यता है। 55% की निकासी है, 20-25% बीज में चला जाएगा, 80% से ज्यादा गोल्ड नहीं लोड हुए थे तो 5-10% आलू बचा है, और महीने हैं 3, और अगर कहीं फसल आपदा ज्यादा आ गई तो फिर दिसंबर में मिल जाएगा। तो आलू की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को हमें बनाना है और सोनू चौधरी को बदनाम करना है। लेकिन सोनू चौधरी इनके झांसे में नहीं आ रहा है तो किसानों को बरगलाओ। लेकिन जब देखा कि किसान भी सोनू चौधरी के साथ अड़ गए हैं कि 1800 के लेने, तब इन्होंने एक पैंतरा फेंका पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले के कुछ यूट्यूबरों पे आ गए, जो कि निहायत ही पैसे के भूखे हैं। 100-100 रुपए पे ऐसी तैसी मराते रहते हैं।
100 रुपए पेट्रोल के मिल जाए, 100 रुपए गोल्ड और गुटखा के खाने के मिल जाए, और कुछ तो ऐसे अपना झाक से जमा लिए, तो वो तो भैया तुम्हें पता है वो 100 रुपए वाले नहीं, वो तो बहुत से बिकते हैं। क्योंकि भाई कोई गोल्ड मालिक ये कहे कि सोनू भाई तुम एक कट्टा ले जाओ और वहां पर मशीन चल रही है और उसी पे वो दिखा दो और ये होगा वो होगा, तो क्या होगा? अब किसान साथियों, जिस व्यक्ति द्वारा या जिन व्यक्ति द्वारा ये वीडियो डाली गई, उन्होंने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग किया। पुराने वर्ष 2022 की वीडियो को उठा के देख लेना, सेम टू सेम मिलेगी। और उस वीडियो को एआई की मदद से एडिट कर कर जो 4 सितंबर 2024 बोला जा रहा है, उसमें 4 सितंबर 2022 स्पष्ट रूप से उसी किसान का, आप दोबारा से सुन लीजिएगा और उसे बताएगा ये। चलिए कोई बात नहीं है, कर दिया, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है और सब जगह से जो है विरोध उठने लगे, कहीं निकासी नहीं है, सबके अपने अपने सोर्स हैं, सबने जानकारी कर ली और जिस किसान का लगा उससे भी जानकारी कर ली कि नहीं है। तो फिर चूंकि आप समझदार हैं सभी किसान जो हैं कि मरता क्या ना करता, तो कुछ लोगों ने स्पष्टीकरण भी देना शुरू कर दिया। अब भाई किसान साथियों, आप सभी जानते हैं यदि आप अपनी जगह पे सही हैं तो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने आप लोगों के सामने ये कहा था आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और जनवरी में कहा था, मैं अपनी बात से पीछे तो नहीं हटा था, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए आप सभी प्रमाण है कि आलू जो है 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके और 70% से अधिक किसानों ने उसके दाम भी लिए। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी थे जो कि उस समय पर बारिश का दौर शुरू हो गया था, तो कोई अपने बाजरा को समेट रहा था, तो कोई अपनी मक्का को समेट रहा था, तो कोई अपनी हरी सब्जियों को समेट रहा था, तो कोई धान की बुवाई में जुटे हुए थे, नहीं ले पाए, दुख हमें अभी है। लेकिन मैंने कभी आप लोगों को स्पष्टीकरण दिया कि भाई ये है वो है, अरे यार तुम्हारे सामने आ गए, मुझे भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है जो आप लोगों के सामने आ गई। अब किसान साथियों स्पष्टीकरण भी देख लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मूली, टमाटर, मिर्च, गाजर, इनकी जो बुवाई होती है वो खालियों में होती है। खाली जानते हैं, जौरा तो जानते होंगे, जो कि प्लांटर की मदद से उसमें लगाए जाते हैं आज के दौर में। तो उन खेतों का दौर देख करके इसमें मुझे अच्छा लग सकता है, तो जो है भाई 4-5 किलो आलू कितने के आते हैं, किसी गोल्ड में से ले जाओ, कौन मना करता? कोई गोल्ड मालिक मना करेगा जो वीडियो बनवा रहा हो? भाई कई गोल्ड मालिक अगर वीडियो बनवा रहे हो एक मोटा रुपया देकर, तो उसकी क्या दिक्कत है? वीडियो शूट मैं बता दूंगा किस तरीके से होती है। पहले उसमें जो है खेत देख लिया कि हाँ ये सही है, उसमें जो है ऊपर से जाके आलू डाल दिए, ताकि जब वीडियो शूट हो तो हम दिखा देंगे कि भाई देखो मैं पूरे दिखा रहा हूँ कि ये आलू है। किसान साथियों आप मुझे ये बताइए, क्या जब आप आलू बोते हैं तो उसे 2.5 से 3 इंची पर बो देते हैं? बताइए आप जो है भाई, जिस तरीके से जो कि स्पष्टीकरण वीडियो जारी करके दिया जा रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि देखो इतने आलू लगा है, और जैसे ही कुरेदा जा रहा है वो 3 इंच पे निकल रहा है। क्या 3 इंच पे बीज डट जाएगा, और वो भी इतने हीटिंग यानी कि इतनी गर्मी में? ये सिर्फ क्या थी, ये सिर्फ वही थे गाजर वाले, गाजर, मूली, टमाटर और मिर्च जहां पर बोलेंगे। अगर आप गौर से इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको उसमें मिर्च और जो है गाजर या टमाटर के जो है अलग अलग से नजर भी आ जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि इस तरीके की वीडियो जारी करने का मकसद क्या था, कि जब आप अपनी जगह पर सही थे तो नहीं देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही भैंस समेत खोआ करने का इरादा है। तो अगर आप कहते हैं दोनों भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वीडियो शूट करवाइए आपके यहाँ पर। मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं भी जैसे कि आपके यहाँ पर ट्रैक्टर चला दिया और उसमें जो है मूली या पालक या गाजर या जो है मिर्च वो लगाई जा रही है, तो 5 किलो आलू ले जाना और उसे है ना लगा देना, मतलब जहां जहां 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा लगा देना। और आप लोगों को पता है फिर स्टैंड करके किसी के हाथ में मोबाइल लेकर या मोबाइल स्टैंड पर मोबाइल लगा के, किसान साथियों मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ ये एडिट की हुई वीडियो है। तो कुल मिला के कहीं कोई बिजाई नहीं है, सिर्फ ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
कोल्ड मालिकों, आड़तियों और व्यापारियों के हाथ के खिलौना बन जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार विश्वास जमा लिया तो लोगों को लगने लगेगा कि ये बड़ी सही वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सही नहीं थी किसी भी एंगल से, क्योंकि सत्य है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किसान साथियों, खैर इस पर हम लोग ज्यादा बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का इस समय पर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों द्वारा शोषण किया जा रहा है, और वो भी निकासी बड़े स्तर पर होने के बावजूद, क्योंकि जिन व्यक्तियों द्वारा, देखिए इसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद नहीं, हजारों की तादाद में लोग लगे हुए हैं, ताकि इस व्यक्ति को मतलब हाईलाइट किया है, वीडियो हाईलाइट किया है, जिससे जो है हमारा, क्योंकि देखो सोनू कबाजी में आ नहीं रहा है, वैभव कुमार कबाजी में आ ही नहीं रहा है, साथ ही विकास कबाजी में आ ही नहीं रहा है, तो फिर पूर्विया होते हैं कबाजी में ले लो, क्योंकि आप सभी लोग जो जानते हैं वेस्ट यूपी में प्रतिदिन डेली की कमाई अगर एक मजदूर करता है तो 600 रुपये देता है। वहीं कानपुर से आगे निकल जाइए, आपको पूरे दिन के 200 रुपये में मजदूर मिल जाएगा। ये हालत है। हमारे यहाँ के लोग यहाँ से में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे लोग बात करते हैं किसान हित की। अरे भाई, 4 पैसे अगर किसान को कमाने का मौका मिल रहा है, मंडियों में अधिक दबाव होने की वजह से मंडियों में रेटों में भी बढ़ोतरी हो रही है, कोल्ड स्टोरेज में दिन प्रतिदिन आलू के रेटों में सुधार हो रहा है, तो वो सुधार किसानों को लेने नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से ये वीडियो अपलोड करवा दी। इसमें सैकड़ों कोल्ड मालिकों की चाल की वजह से एक नहीं, दो नहीं, कई यूट्यूबर बर्बाद हो गए, और ऐसी प्राइवेट वीडियो डलवा दी जिससे, क्योंकि देखो इन सबका मकसद क्या होता है, यूट्यूबरों को बर्बाद करो। आज की दौर में सबसे ज्यादा अगर किसान किसी पर विश्वास कर रहे हैं ना, तो वो यूट्यूबरों पर कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर पूरे देश भर की खाक छान रहे हैं। कोई पंजाब जा रहा है तो कोई गुजरात, कोई बंगाल, तो कोई जो है साउथ में जा रहा है, आप लोगों के हितार्थ के, ताकि आप लोगों का आलू अच्छे रेटों पे के, आप में घबराहट ना आए और आप आलू के अच्छे रेट ले सकें। इसी वजह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता रहता है। और इन लोगों का क्या मकसद होता है कि कोई भी यूट्यूबर ऐसी जानकारी ना दे जिससे किसानों को 4 पैसे मिल जाएं। सब किसानों को हमारे जैसे बोलता रहे कि आलू देखो बहुत ज्यादा है, अरे आलू के रेट नहीं बढ़ेंगे, अरे तुम्हारा दोयम दर्जे का आलू, अरे ये कबाड़ा आलू है, ये फलाना ठिकाना, ऐसे करते बोलते रहते हैं। क्या होता है एक बार, क्या कभी आलू किया है, कभी आलू करके देखा है, बस चलते रहते हैं। अब किसान साथियों, ऐसे ही लोगों ने देश में माहौल खराब कर रखा है। पहले तो विश्वास जमा लेते हैं और उसके बाद में किसानों के पीठ में खंजर भोंकते रहते हैं, और फिर मतलब स्पष्टीकरण भी देते हैं कि हम सही थे। कहां से सही हो? ऐसी वीडियो हम भी बना के डाल रहे हैं, कल देखना हम भी डालेंगे। तो कुल मिला के किसान साथियों, आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर बहुत मिल जाएंगे, जहां पर सिर्फ आप लोगों के दमन, आप लोगों के आलू तेज ना मिल पाए, आप लोगों को 1800 रुपए कट्टे के दाम न मिल पाए, या आपको सम्मान के साथ जिंदगी ना जी पाए। आज किसान साथी, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, किसान पत्थर दिल होते हैं, बारिश जूझ रहे हैं, सर्वनाश यूट्यूबर करने लग गए, कोल्ड मालिक कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट है। क्या किया जा सकता है? कभी कोई किसान, तुम मेरी वीडियो देख रहे बताओ, कोई करोड़पति हुआ है? लगभग मेरी उम्र लगभग 35 साल है, मेरी उम्र लगभग 35 साल है। क्या आप तो मुझसे ज्यादा एज के होंगे जो आलू कर रहे हैं? क्या मैंने तो आप लोगों को अभी तक सिवाय मोटरसाइकिल से आपकी 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं चलते देखा है। ये लोग बात करते हैं किसान करोड़पति हो गया, किसान का आलू वहीं की वहीं है, इतनी लागत उसकी उसमें आ जाती है। अगर आज 1400 या 1500 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोर में बिक भी रहा है, तो 750 रुपए कट्टा में तो उसका पोटास आ रहा है। अगर डीएपी की बात करो तो एक कट्टा डीएपी 2000 रुपए के आसपास पड़ रहा है। यूरिया 45 किलो सरकार दे रही है, देखिए क्या कीमत है। 10,000 12,000 रुपए बीघा की खेती, आपकी रेंट पर खेत मिल रहा है। बिजली का बिल अलग किसान वहन कर रहा है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जब कितनी खरपतवार किसान फसल को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन बदले में उससे क्या मिला है? आज की डेट में भी किसान साथी, मैं ये कह सकता हूँ, ये 1400 रुपए कट्टे के जो रेट आज कोल्ड स्टोर में सुधार के रूप में देखने को मिल रहे हैं ना, ये भी बहुत कम है, क्योंकि लागत दिन प्रतिदिन किसानों की बढ़ती जा रही है। इम्प्लीमेंट्स हो, ट्रैक्टर्स हो, जुताई हो, सिंचाई हो, सब में, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता है।
बड़ी विडंबना की बात है। अगर आलू 1500 या 1800 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए तो लोगों की आगे से लेकर पीछे तक सब सुलग उठता है और उल्टा सीधा बकवास करने लग जाते हैं। उस पर नहीं देखते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, उस पर नहीं बोलते हैं कि आज मोबाइल कंपनियों के टैरिफ जो है 21% बढ़ोतरी के साथ में जो 120 रुपए का था आज 175 रुपए का है। वो महंगाई नहीं दिखती है, लेकिन महंगाई क्या दिखती है, इस पर दिखती है। अगर कोई घर वाली अगर जो है मार्केट में चली जाए, ब्यूटी पार्लर के वहां पे चली जाए तो 20-30 हजार रुपए अपने चेहरा पे पोतने के लगा देती है एक दिन में, वो पर महंगाई नहीं दिखती है। तुम में से कई लोग जो है दुकान पर पहुंच जाए, रेडीमेड शॉप पर पहुंच जाए, मॉल में पहुंच जाए तो लाखों रुपए एक दिन में उड़ा देते हैं। और अगर मैं खाना में पहुंच जाए तो 10-20 हजार जो है एक घंटे में उड़ जाते हैं। तब महंगाई आप लोगों को नहीं दिखती है। लेकिन अगर किसान का आलू अगर 1800-2000 बिक जाए तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा जो है आग उगल जाती है, क्योंकि किसान को पैसे कैसे मिल रहे हैं। और यही इन लोगों की पद्धति है। अगर कोई नहीं टूट रहा है तो दूसरों को तोड़ लीजिए, दूसरों को मिला लीजिए और फिर उनसे जो कहलवाना है वो कहलवा लीजिए, नीचे से हल्के हाथ से सरका लीजिए, ये है तुम्हारे लिए। तो यही इस समय पर हो रहा है। बहरहाल किसान साथियों, अब बात करेंगे मौसम से संबंधित, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग द्वारा सितंबर 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया और साउथ वेस्ट पार्ट में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं कहीं किसान साथी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी में ज्यादा हुई, लेकिन जहां पर मोस्ट पार्टिकुलर जगह है वहां पर आप लोगों को भारी बारिश जो है देखने को 10 से 15 तारीख के बीच में मिल सकती है। उसके बाद में स्पेल जो है हल्का हो जाएगा। जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लो प्रेशर डेवलप होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो जो 10-12 तारीख में जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री कर देगा, जिसकी जद में आगरा तक होगा, आगरा के ऊपर नहीं होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये भारी बारिश इधर जो है पूर्वांचल और जो है मध्य में आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, राजस्थान में देखने को मिल सकती है, गुजरात में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद में शुरू होगा एक हाई प्रेशर डेवलपमेंट सिस्टम, जो कि WD की वजह से है। उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली NCR, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल पीरियड का एक स्पेल आएगा, जो कि 10 से 15 दिन का होगा और ये लगातार झरने में तब्दील होगा। कहीं बारिश किसी स्थान पर ज्यादा होगी तो किसी स्थान पर जो है मतलब झरना टाइप का चलता रहेगा। तो ऐसे में इससे इस बात की बलवती हो गई है कि जितना लेट पानी ज्यादा गिरेगा उतनी ही सर्दियां जल्दी आएंगी। और साथ ही चूंकि अक्टूबर माह में अगर बरसात होती है जिस तरीके से हाई प्रेशर WD दिखाई दे रहा है, तो उससे आप लोगों का आलू की कढ़ाई जो है वो जो है थोड़ी डिले होगी। और ऐसा जिस तरीके से हमें जो लग रहा है उससे दिवाली के बाद ही बुवाई जो है संभव दिखाई दे रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसान साथियों, इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को कुछ तथ्यों से भी रूबरू कराना चाहूंगा, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव भी प्राप्त हो जाएंगे। पहली बात, आप अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करिए। आप हमेशा ये देखिए कि किस चीज से हमारा भला हो सकता है। यदि आपको आवश्यकता है, आपकी जरूरतें हैं, परिवार के खर्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, सामाजिक सरोकार भी है, चूंकि दीपावली के बाद में सालगी सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में बच्चों के विवाह शादी भी करनी है, तो पैसों की आवश्यकता तो भाई है, इसे मैं मान रहा हूं, नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं। दूसरा, ट्रैक्टर भी है, कल पुर्जे हैं, ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग भी होनी है, किसी के व्यक्ति को इम्प्लीमेंट्स भी खरीदने, चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे वो जो है आपकी मशीनरी हो जो कि बुवाई में काम आती है, साथ ही DAP भी खरीदना है, तमाम वो सारी जरूरतों की पूर्ति करनी है। तो ऐसे में यदि आप पर आवश्यकता है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति से कर्ज पर रुपए उठाने के स्थान पर आप अपने आलू का थोड़ा बहुत बिक्री कर सकते हैं। और अगर रेट सही लग रहे हो तो भाई देखो, मैं शुरुआत में कह चुका हूं 1400 के रेट नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। हालांकि रेट पिछले साल की अपेक्षा सफिशियंट है बिक्री के लिए, लेकिन अगर इसमें 200-300 और बढ़ जाए तो फिर जो है आप लोगों का ही भला हो जाएगा, क्योंकि 300 बढ़ते हैं तो 150 फूल्ड का भाड़ा खत्म हो जाएगा और जो है 150 रुपये आपको और बचत के मिल जाएंगे, यानी 1550 रुपये कट्टे का आपको
जेब में मिल जाएंगे तो फिर कुछ भी करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप जो है अपना 200 कट्टे रखो, 500 कट्टे रखो, खूब रख लेना। 1000 आपके 1000-2000 कट्टे जो हैं 2000 या ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि आलू पार भी हुआ। तो कुल मिला के आप लोग जो है इस बात को गहनता से विचार कीजिए कि अगर आवश्यकता है तो किसी से कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ गोल्ड मालिकों से आप लोगों के कई जो है कर्जे चल रहे हैं, कई जो है वारदाना और लोन लिया वो भी चल रहा है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति मत बनाइएगा कि सारा माल जो है गोल्ड मालिकों का हो जाए। तो ऐसे में पहली बात तो ये थी। दूसरी बात किसान साथियों ये है, आप घबराहट मत लीजिए, क्योंकि कई लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं और ये फैलाएंगे क्योंकि इनका मकसद ही ये है कि हम जो है किसान हित को बनकर ये कर रहे हैं। ये तो आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। दूसरा तीसरी बात, आप लोग अपने आलू के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं और बीते कई महीनों से भी कहता आ रहा हूं, किसी पर दोष लगाने की अपेक्षा आप अपने आलू के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपको लगता है कि आलू में कुछ नहीं होने वाला है, ये गोल्ड मालिक सही कह रहा है या व्यापारी सही कह रहा है, तो आप एक कान खोल कर सुन लीजिएगा। अगर ये सही कह रहे होते ना तो आप अपने आलू के 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के दाम ले रहे होते। जब मैं आपको शुरुआत में कह रहा था आलू 800-1000 रुपए कट्टा खेतों से बिकेगा, बेचना मत, तब आप लोग 500-600 रुपए कट्टा में जो उलीच रहे थे इन्हीं व्यापारियों और इन्हीं गोल्ड मालिकों की वजह से, क्योंकि ये मरवा देगा, यही कह रहे थे ना। और आप लोगों ने 500-600 में खूब आलू अपना बेचा और इन लोगों ने 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेचकर 900 से लेकर 1000-1100 रुपए कट्टा की बचत की थी। ये कोई हंसी खेल है 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा की बचत करना, लेकिन आपको क्या मिला? आपको तो सिर्फ अपनी बर्बादी मिली। अगर आप नहीं चेतते तो और ज्यादा बर्बाद होते। ये तो सही रहा कि आपने चेत लिया कि भैया ये हो सकता है, और इसी उम्मीद पर आज भी आप डटे हुए हैं और निश्चित तौर पर ये होगा। और किसान साथियों, अगर कोई ये कहता है कि भाई ये है वो है, तो एक बात याद रखना, गोल्ड की म्याद 30 नवंबर 2024 तक की होती है। 1 मार्च से कोई भी गोल्ड मालिक आपसे जबरदस्ती आलू ना निकलवा सकता, नहीं बिकवा सकता। और किसी गोल्ड स्टोर में अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी शिकायत आप जो है मंडल आयुक्त से कर सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी और डीएचओ तो किसी काम के नहीं है। आप सिर्फ मंडल आयुक्त की शरण में जा सकते हैं, जो कि मंडल में बैठे हुए आईएएस होते हैं। अब किसान साथियों, मंडियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आलू में और भयंकर तेजी आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ हो रही बारिश, और इसके साथ में तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं। किसी समाज को बुरा लग सकता है तो इसी से समझ लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं, 15 दिन कंटिन्यूस आलू की खपत बढ़ेगी, और आलू की खपत बढ़ेगी तो इसका बेनिफिट आपके रेटों में 200 से 300 रुपए प्रति कट्टे के रूप में जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में त्योहारी सीजन शुरू होंगे, नवरात्र शुरू होंगे, तो माता रानी की कृपा बरसी तो 200-250 रुपये उसमें भी बढ़ जाएंगे प्रति कट्टा। और उसके बाद में आप अपने आलू की बुवाई कर लीजिएगा, और उसके बाद में साल की सीजन शुरू होगा तो उसमें भी जब आलू शॉर्ट हो जाएगा तो 2200 भी पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के लड़ाई लड़ना है तो क्षत्रियों की तरह लड़ो। आप किसान हो, क्षत्रिय हो, जो पीठ दिखा के कायरता की तरह मत भागो कि अरे वो हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरी वजह से आप नुकसान में जा सकते हैं, आपको करोड़ों का घाटा हुआ है, लाखों का घाटा हुआ है, वैसे आप किसान इस तरीके के नहीं कह सकते, लेकिन जो भी कह रहा है ना वो अपने आलू को बेच लो भैया, करोड़पति और मालामाल हो जाओ, क्या पता कल तुम रेत में मिल जाओ। और अगर किसान हो तो ये भी ध्यान रखना, बात खाली नहीं जाएगी, और जो भी है ना तुम्हारी सांसें खींच लेंगे। मंडियों को लेकर बात करेंगे किसान साथियों, तो मंडियों में आज अच्छी खासी तेजी जो है दर्ज की गई है। भारी आमदनी होने के बावजूद दिल्ली में आज सुधार है, काफी अच्छा लगा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से अब विशेष सावधानी बरतनी है। जितनी माल कम बेचोगे उतना ही आप लोगों के दाम बढ़ जाएंगे आलू के। अगर आप यही भूरे पे गुलाल उलीचोगे, इन लोगों की बातों में आओगे, निकासी ज्यादा हो रही है, आप घबराहट में निकाल लो, फिर भी ये जंगली किस्म के लोग जो हैं वो आप लोगों को कोई 45 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई ये बता रहा है। जब इतनी गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही तो विदेशों पे तो आ नहीं रही होंगी, दूसरे गिरफ्त पे आ नहीं रही होंगी, या तो कुल्ड में गिरी है। तो इसी से आप समझदारी के पैसे दीजिए कि कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ कोल्ड मालिकों के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। क्योंकि मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कोल्ड स्टोर में, जो व्यापारी अच्छा कमीशन देता है उसी व्यापारी को आलू का उठान होता है, जो कम देता है वो मुंह ताकता रह जाता है। और साथ ही किसान साथियों,
आज मैं इस दावे के साथ फिर कह रहा हूं, मंडियों से 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिए जा रहे। जो व्यापारी मोटा कमीशन दे रहा है और उसी को आलू पकड़ाया जा रहा है, तो वो जो है किसानों को ना देकर, क्योंकि एक मोटा कमीशन कोल्ड मालिक को दे रहा, तो वो तो अपने आप ही सस्ता खरीदेगा, और इसी वजह से कोल्ड स्टोर पे ये स्थिति है और आप समझने में विफल साबित हो रही है। सिर्फ जितना भी मंदा है ना, वो कोल्ड पर किसका है? सिर्फ कमीशन खोरी का। और जो भी कोल्ड मालिक कहता है हम कमीशन खोरी नहीं करते, तो फिर दूसरे जो व्यापारी कोल्ड में आते हैं ना, तो ये व्यापारी दूसरे व्यापारियों का विरोध करते हैं, साथ ही लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और कोल्ड मालिकों को धमकी भी दे देते हैं कि इसी को बेच दो आलू है, हम नहीं तुम्हारी कोल्ड में से आलू उठाएंगे। तो ये क्या कारण है इसका? ये कारण वही है, कमीशन खोरी। और इसी कमीशन खोरी के चलते आपको आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं, और आप किसान साथियों घी उतार देते हैं यूट्यूबरों पर। कमी जहां पर है उसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना मोटा व्यापारी कमीशन देगा, उतना ही सस्ती दरों पर किसानों से आलू व्यापारी खरीदेगा। और कई जगह पर तो कोल्ड मालिक मैनेजर मुनि भी सुपड़ा साहब को स्वाहा कर रहे हैं। वो तो शुरुआत से ही अपना आपका जनसिद्ध अधिकार समझते हैं, आपकी बर्बादी का। किसान साथियों, मंडियों की लेकर बात करेंगे तो मंडियों में आज जो है काफी अच्छा रेस्पॉन्स जो है किसान साथियों, मतलब आवक में ज्यादा होने के बावजूद भी दिखाई दे रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप यही समझ रहे हैं कि आलू में अच्छी खासी तेजी है। और किसान साथियों, मुझे भी ये गर्व होता है आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करते हुए, कम से कम मेरे किसान साथी मेरे साथ में खड़े तो हैं, जिससे मेरा हिम्मत, मेरा स्वाभिमान, सम्मान पर जुड़ा हुआ है। कम से कम मेरी कंधा तो भारी है, मेरी पीठ तो भारी है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा। किसकी वजह से? केवल आप लोगों के कंधे पर हाथ रखे, और आपकी वजह से, मेरी पीठ भारी होने की वजह से। और किसान साथियों, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो फिर जो है बिखरने में देर नहीं लगेगी। देख रहे हो आप जो कई यूट्यूबर बिखर गए। जयपुर मंडी में किसान साथियों आज ऊपर में टॉप क्वालिटी के आलू 24 रुपए किलो तक बिके हैं, नीचे में 18 रुपए किलो तक बिके हैं। कानपुर मंडी में गुल्ला आलू 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। पूना मंडी में आज जो है 100 रुपए की किसान साथियों तेजी देखी गई है, 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक, 31 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में भी आज जो है 55 से लेकर 70 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। आज यहाँ पर 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। और तिरछी की मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 38 39 रुपए किलो तक। मदुरई में 36 रुपए किलो से लेकर 39 40 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज 50 से 100 रुपए का सुधार हुआ है, 1500 से लेकर 1550 रुपए प्रति कट्टे में जो है आलू बिके हैं। मुंबई में 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी 29 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 31 रुपए किलो की दर पर बिकी है। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज की भावों की बात करेंगे तो खंदौली, सादाबाद, कुंडला, इन तीनों जगहों पर आज जो है कोल्ड स्टोर में 100 से लेकर 150 रुपए प्रति कट्टा का सुधार देखा गया है। बढ़िया क्वालिटी के आलू में जो आलू कल तक 1200 साढ़े 1200 की दर पर बिक रहे थे, आज 1350 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। वहीं मीडियम आलू में भी आज 100 रुपए कट्टा का तेजी देखी गई है। कल तक जो आलू 1200 बिक रहे थे, आज 1300 साढ़े 1300 रुपए की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से देश भर में, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और फसलें जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही हैं। हसन सड़ा सड़ा है आलू आ रहा है, ऊना लेट है, और कई तो खड़कवाली गाड़ी है, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं ऐसे सिरफिरे किस्म के। अब इससे आप समझ लीजिए कि डिमांड इतनी अधिक है जिसकी पूर्ति किसी के भी बस में नहीं है, और सबके पसीने छूट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी अवसर तलाश रहे हैं, आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने की फिराक में घूम रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों की एक बेवकूफी आप लोगों का भविष्य अधर में डाल सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अपना आलू बहुत ही सीमित मात्रा में बेचिए अगर आवश्यकता है तो। ऐसा मत कीजिए कि आपके पास में 4 गाड़ी है तो चारों गाड़ी एक संग फेर दी, नहीं। आपके पास में 10,000 कट्टे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि 10,000 एक दिन में या मतलब एक हफ्ता में निकालने की सोचो। कम से कम 10,000 कट्टे का लॉट है, 10,000 है, 15,000 है, तो उससे जो है 3 महीने में डिवाइड करके निकालो, जिससे आपको 1800 या 2400 रुपए प्रति कट्टा की रेट मिल जाए। लेकिन इसी तरीके से एक संग फेल दोगे तो फिर जो है तुम 2000 छोड़ दो, फिर तो तुम 600 पे भी आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि मार्केट कब क्रैश हो जाए, और जब क्रैश हो जाएगी तो उसके बाद में फिर ये अपने आप ही ट्रेंड करा ले जाएंगे मार्केट को, और फिर जो है एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि इस समय पर ना तो कोल्ड मालिक ने अपना आलू बेचा है, ना व्यापारी ने बेचा है, ना मैनेजर ने, ना मुनीम ने, इन सब ने अपना आलू होल्ड कर रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों से आलू निकलवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग जो है गाए बगाए, कई यूट्यूबरों का सहारा ले लिया तो कई ने जो है अपने आप ही वीडियो डालने की वजह। किसान साथियों,
आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, यदि आप लोगों के विरोध में कोई चीज जा रही है तो उसका भी विरोध करना सीखो। कोई वीडियो मत शेयर किया कीजिए जो आपके विरोध में जा रही हो, क्योंकि आपका एक वीडियो शेयर करना आपको 400 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की छूट दी जाएगा, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं। तो आप लोगों को इनका चाहना रोकना होगा। कोई कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि जितना भी जो कर रहे हैं ना, या तो वो आलू बेच चुके हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, वो व्यापारी भी हो सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा कोल्ड मालिक कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आड़ती कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा भंसारी कर रहे हैं। भंसारियों को डर है, क्योंकि उनके पास में किसी के पास में 8 लाख रखते हैं, तो किसी के पास में 15 लाख रखते हैं, तो किसी के पास में 2 लाख रखते हैं। तो वो अब इस आपाधापी में है किस तरीके से किसानों से आलू निकलवाया जाए। तो वो लोग कोल्ड मालिकों को फंडिंग करते हैं, कोल्ड मालिक किसी को भी पकड़ने, पत्रकारों को पकड़ लेते हैं, 500 रुपए देकर खबर छपवा लेते हैं अखबार में। कोई भी पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को, कोई कोल्ड स्टोरेज के अंदर नहीं आता। ये सब कोल्ड मालिक जो है उसके खाते में फोन पे कर देते हैं, किसी पे 1000 दे दिए, किसी में 2000 दे दिए, जिसका जैसा मन करता है वो अखबार में छपवा देता है, ताकि किसानों को घबराहट पैदा हो। अगर किसान के अंदर यह है कि उसका आलू बिकेगा और वो यूट्यूबरों को देख रहा है, तो उसका भी माइंड डिस्टर्ब ये लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के साथ में कितनी मेहनत आगरा के यूट्यूबर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों की उम्मीदें फलीभूत होंगी, सफल होंगी, यही हम कामना करते हैं। और यही हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे किसान साथी कभी भी ऐसे धूर्त किस्म के लोगों के बारे में मतलब उनकी वीडियो को भी नहीं देखेंगे और न ही उनकी बातों पर विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति ने ही विश्वासघात कर दिया। तो कुल मिला के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों को किसी भी एंगल से अपने हितार्थ लगी हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, और साथ ही सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और जिससे ऐसे लोगों के पैर उखड़े रहें। और यकीन मानिए किसान साथियों, ऐसी प्राइवेट वीडियो मैं आप लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी शूट करके दिखाऊंगा कि क्या इस तरीके से भी होता है। तब आप कहेंगे कि सोनू भाई आप तो कर गए इस चीज को। तो मैं आप लोगों के सामने भी करूंगा इस चीज को कि किस तरीके से ऐसी प्राइवेट वीडियो बनाई जाती हैं, जिससे ये महसूस हो जाए कि मैं सती साबित हूँ। काम तो मेरा राक्षसों का था। बहरहाल किसान साथी वीडियो मेरे साथ